हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैथ विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे बिल्कुल, और पढ़ाई अपनी बिल्कुल रेगुलर कर रहे होंगे, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, है ना मेरे भाई। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? कंसिस्टेंसी के साथ में, है ना। कुछ अटक जाता है बीच में, तुम काहे परेशान हो रहे हो, है ना। तुम बोल लो आगे, अच्छा है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट भाई, चलो सुनाओ दोस्त, सब ठीक हो, मज़े में हो, बिंदास हो, हैं भाई। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो? अच्छा, आज टॉपिक करवा दें, बहुत दिन हो गए प्रैक्टिस करते। लो भाई, ये मन्नू थक गया, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस देख देख के इसके, है ना, जो टॉपिक ही क्लियर नहीं है तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है बेचारे की। तो क्या कर सकते हैं, तो क्या किया जाए, टॉपिक करवा दें आज। तो क्या चल रहा था फिर? रेशियो प्रपोर्शन। चलो तो फिर उसको बढ़ाते। कितना हो गया था एक बार मेरे को आइडिया है, बताओ कितना हो गया था? देख नोटबुक में देख तेरी मैं जल्दी से, कितना करवा दिया? अच्छा, सिर्फ बेसिक करवाया था, है ना। चलो कहाँ तक? 1 मिनट में। अच्छा, चलो 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 बढ़ाते हैं, इससे आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है भाई, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रेशियो को कंबाइन करना, उसके 4-5 टाइप पढ़े थे हमने, है ना। ठीक है, चलो तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, अगर ऐसे दे दिया जाए, इफ़ a/b जो है 3/4 है, और आपसे पूछ ले तो बताइए 3a + 4b अपॉन में 4a - 3b का मान क्या होगा। तो आपसे ये पूछ ले, ठीक है। तो मेरे भाई, जब पावर सेम हो, सेम कहने का मतलब क्या है, एक एक, ध्यान रखना इस बात का। जब पावर क्या हो, एक एक दे रखी हो, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं a और b की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, अगर 3a² दे रखा हो, तब क्या होगा, है मेरे दोस्त? तब आपको ऑप्शन मिलेगा कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि सेम पावर में ही आप सोल्व कर सकते हैं। 2 पावर होने के बाद जो वेरिएबल है वो x² में चला जाएगा, वहाँ पे इक्वेशंस बनती हैं ताकि उनका कोई वैल्यू निकल के नहीं आती है ना। क्लासेस है भाई, बेसिक में इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ मैंने इतना बता दिया, पावर सेम होनी चाहिए, है ना। बेसिक बोलोगे तो करवा देते हैं, जरूरत है नहीं है तो नहीं है, तो रहने लो फिर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर सेम है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। जैसे a की वैल्यू यहाँ पे 3 है सर, b कितना है 4 है, तो डायरेक्ट रख दो। है भाई, 3 × 9 आएगा, 4 × 4 16 आएगा, ऊपर तो ये आया, नीचे कितना आएगा, 4 × 3 12 आएगा, ठीक है, और माइनस ये 12 ही होगा क्या, ये तो और कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे 5 भी ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस का 20 भाई, ठीक है। तो ऊपर से मिलेगा 25, नीचे से कितना मिलेगा, माइनस का 8, ठीक है। तो माइनस का 25/8 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा नहीं है? मतलब आपको क्या रखना है, पावर सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। अगर पावर सेम नहीं है, किसी में स्क्वायर दे रखी है, किसी में क्यूब दे रखी है, तो आपको क्या करना है, कांट बी डिटरमाइन, इस पर आपको क्या लगा देना है, आंसर ऑप्शन नंबर जो भी हो, डी फॉर डॉग आएगा, है ना भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है मेरे भाई, डायरेक्ट जो वैल्यू होती है वेरिएबल की पुट कर लेते हैं हम। कब कर लेते हैं? जब क्या हो भाई, पावर सेम हो, ठीक है ना मेरे भाई। चलो एक अच्छी चीज़ सिखा दूं मैं आपको, है भाई, अच्छी चीज़ सिखा दूं रेशियो प्रपोर्शन में। चलो आओ तो फिर भाई, रेशियो प्रपोर्शन में मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेशियो में मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहानी और है, अगर रेशियो के अंदर हम, है ना, जो एक्शन ऊपर करते हैं, मतलब कहने का मतलब फ्रैक्शन होती है रेशियो एक टाइप से, ठीक है, p/q फॉर्म में लिखते हैं, तो p/q फॉर्म में जो लिखी है, जो एक्शन अंश में करेंगे वही एक्शन आप हर में करेंगे, ठीक है। अगर सेम एक्शन करते हैं तो रेशियो कभी नहीं बदलता है, रेशियो रहेगा समान। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि p/q बराबर r/s बराबर t/u बराबर w/b, जो भी दे रखा है ना, ठीक है। अगर आपको रेशियो दे रखा है, जो रेशियो में आप ऊपर एक्शन करेंगे नीचे भी वही करेंगे, तो आपका जो है रेशियो में सब बराबर रहेगा। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मैंने पहले जोड़ दिया, फिर घटा दिया, फिर घटा दिया, ठीक है। Q प्लस में पहले जोड़ दिया, फिर घटा दिया, और फिर घटा दिया। ऊपर मैंने पहले जोड़ा तो नीचे भी जोड़ा, ऊपर घटाया तो नीचे, मतलब जो ऑपरेशन ऊपर यूज किया है वही ऑपरेशन हम नीचे यूज करेंगे। तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2/3, ठीक है मेरे भाई, कितना लिखा, 2/3 लिखा, ठीक है। इसको मैंने लिखा, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो 10/3, और लिखना चाहते हो और लिख लो, ठीक है मेरे भाई। ये एक रेशियो मैंने लिखा है आपके सामने, ये बराबर है सभी, ठीक है। जो एक्शन मैं ऊपर करूंगा वही एक्शन अगर मैं इसमें नीचे करता हूं तो रेशियो सेम रहता है। जैसे सर ऊपर जो है हमने जोड़ दिया, ठीक है, फिर नीचे हमने घटा दिया, फिर जोड़ दिया, फिर घटा दिया। कोई समस्या? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं, तो नीचे भी सेम एक्शन कर दो। 3 पहले प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है, तो रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा।
कैसे सर, मैं ऊपर से 2 कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 चौकी 8, 2 5 10, 2 6 12, ये आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे जी सर। नीचे से मैंने 3 कॉमन ले लिया, नीचे से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 6 18, ये आएगा। देखो ये चीज़ें सेम हो गई, ये क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये तो कट जाएगा, तो अनुपात क्या रहेगा, 2:3 रहेगा। अरे समझ में बैठी कि नहीं बैठी ये बात? उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब जो एक्शन ऊपर किया वही एक्शन नीचे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, रेशियो पे कोई दिक्कत? इस पे 1 2 सवाल आया हुआ है, मैं वो सवाल फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको करवाता भी हूँ। ठीक है, हटा दूँ इसको मैं। नोट करना चाहते हो तो मेरे भाई नोट कर लो इसको जल्दी से, किसी भाई बंधु को नोट करना है तो मैं इस पर एक आपको अच्छा सवाल करवाता हूँ मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको एक अच्छा सवाल करवाता हूँ इसमें। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो तो। ठीक है, मैं इसको नोट करने का तरीका समझाता हूँ। गधे को लग रहा है पेन से ऐसे, क्या कर रहा है ये? जल्दी से छाप लो मेरे भाई इसको। ठीक है, छाप के थम्स अप भेजो मेरे को जल्दी से। ठीक है, हो गया? चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब इस पे जो एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में भी आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल लो, थोड़ा सा बुद्धि में, है ना। चलो देखो मेरे भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर, है ना, मैंने आपको एक सवाल देता हूँ, P/Q, ठीक है, बराबर R/S बराबर T/U बराबर किसके दे दिया मैंने, √7। क्या दे दिया मेरे भाई, √7 दे दिया। तो मैंने आपसे पूछा तो बताइए AP², है ना, फिर मैंने दे दिया प्लस BR² प्लस में CT² अपोन में। ठीक है, अपोन में क्या है, AQ² प्लस में BS²। ये माइनस करना चाहो तो माइनस कर लो, जो भी एक्शन ऊपर हुआ है वही एक्शन नीचे कर देंगे, CU²। ये आपसे पूछा है तो बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे सर ये तो क्या आ गया, ये हमारे सामने है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे भाई, ये P/Q था, ये R/S था, ये T/U था। ठीक है, आपको एक रेशियो दे रखा जिसके किसके बराबर है, ये √7 के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, अब आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई ऊपर की है, नीचे भी ए से मल्टीप्लाई है। यहाँ ऊपर B से है, यहाँ नीचे भी B से कर दी, फिर यहाँ C से है, यहाँ C से कर दी। पहले ऐड कर दिया तो नीचे भी ऐड कर रखा है, ऊपर घटा दिया तो नीचे भी घटा रखा है। तो मैंने बताया था मेरे दोस्त, रेशियो कभी नहीं बदलता है, बराबर रहता है। तो ये क्या है, बस आपको क्या है मेरे भाई, ये स्क्वायर पे ही तो जाना है, ये पावर बढ़ाई है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं, मेरे भाई ऐसे भी तो कर सकता हूँ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपको कोई चीज़ से? ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई, नीचे भी ए से मल्टीप्लाई, जोड़ दिया घटा दिया है भाई, तो डायरेक्ट जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 7। √7 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कि आपको किस पे गए हैं, आप डायरेक्ट स्क्वायर पे चले गए हैं। ठीक है, तो स्क्वायर पे जाना है तो आप इधर सीधा डायरेक्ट 7 का √7 का स्क्वायर कर देंगे, आपके पास में आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। एक अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, जैसा भाई यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूँ, है भाई, कुछ भी दे दो, अब तो तुम बना ही दोगे, अब तो तुम्हें पता ही लग गया। नहीं पता होता तो आप पेपर में देखते वो सिट ये क्या करे, है ना मेरे भाई। चलो अब √12 दे दिया तो आपसे ये पूछ लिया, है भाई, अब आपसे ये पूछ लिया। ठीक है, स्क्वायर ही पूछ ले, है भाई, स्क्वायर पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है, स्क्वायर ही बता दो चलो, है भाई। तो डायरेक्ट अब आप क्या करोगे, सर इसका कर दो स्क्वायर, है भाई, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। कोनो दिक्कत, कोई परेशानी किसी प्रकार की? आप कहोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। ठीक है, हटाओ, नोट करना है किसी को, नोट करना है तो नोट करो, जल्दी करो, शाबाश, टाइम मत लगाओ ज़्यादा, जल्दी करो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसी कहानी को। एक चीज और होती है कंपाउंड रेशियो, है ना, इसके बाद में हम फिर आपको सवालों पे लेके चलते हैं सीधा ही। ठीक है मेरे भाई, सीधा ही सवालों पे लेके चलता हूँ मैं। सीट लगा देता हूँ, 1 मिनट सीट लगवा देता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल के सवाल मैं आज आपको करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल जीरो लेवल के, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, चलो बड़े भाई, देखो भाई,
एक चीज होती है कंपाउंड रेशियो, एक होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? मिश्रित अनुपात आपसे पूछ लिया जाए वो क्या होता है? मिश्रित अनुपात कुछ नहीं होता मेरे भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैंने कहा कि 2:3 एंड 4:9 का कंपाउंड रेशियो बताइए, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होती है। 2 चौकी 8, 3 नीम 27, 8 रेशियो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 2/3 है सर, ठीक है? अगला क्या दिया है? 4/9, बस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? तो 4 दूनी 8, 9 तिया कितना हो? 27, तो 8/27। सिर्फ मल्टीप्लाई करना कंपाउंड रेशियो में, ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला सवाल मैं आपको करवाता हूँ, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फिर नोट करना है, जल्दी से नोट करो सवाल, लिख देता हूँ मैं एक बार ऊपर, कंपाउंड रेशियो, ठीक है? जल्दी से नोट करेंगे इसको, है ना? नॉर्मल सी अब ये लिख लेंगे, है ना? कंपाउंड रेशियो आपसे अजीब तरीके से पूछेगा वो पेपर में, जैसे मैं करवाऊंगा अगला सवाल कैसे पूछेगा आपसे, ठीक है? जल्दी से इसके बाद नोट कर लो एक बार, ठीक है? रेशियो प्रपोर्शन और आपको थोड़ा सा अच्छे से सीखने की जरूरत है। जैसे हमने परसेंटेज में टाइम लगाया ना थोड़ा सा, ऐसे ही हम परसेंटेज में भी थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ना, इसमें सॉरी रेशियो प्रपोर्शन में थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज अगर आपको आ गए ना मेरे भाई, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक अर्थमेटिक का आपके फंसेगा नहीं, ठीक है? इन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अच्छी कमांड का मतलब ये है कि फटाक से आपको सारी चीज़ें, परसेंटेज में फ्रैक्शंस वगैरह पता होना चाहिए। इसमें आपको रेशियो के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से रेशियो को लिखने का, है ना? ऐसा नहीं कि रेशियो ये लिख दिया रेशियो हो गया, है ना? आगे आगे देखते जाओ होता क्या है। मैं आपको रेशियो के अलग अलग फॉर्मेट के सवाल दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है मेरे भाई? चलो, तो ये चीज़ कहानी हो गई है, तो हम इसको हटा देते हैं और आते हैं फिर अपने सवालों पे। तो पहला सवाल मैं लगवाता हूँ, पहला सवाल पढ़ेंगे जल्दी से, ठीक है? लग गया है पहला सवाल मेरे भाई, पेज है आपके सामने, है ना? चलो, जैसे पहला सवाल क्या है? एक्स रेशियो वाई जेड, ठीक है? एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स, मैं लिख के बता देता हूँ, वाई रेशियो जेड एक्स और जेड रेशियो एक्स वाई का के व्युत्क्रम अनुपातों का मिश्रित अनुपात बताइए। व्युत्क्रम अनुपातों का मिश्रित अनुपात, व्युत्क्रम का बताना, तो सबसे पहले मैं कंपाउंड रेशियो निकाल लेता हूँ, फिर उल्टा कर दूंगा, है मेरे भाई? क्या दिक्कत है? तो कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होती है रेशियो की। एक्स बटा वाई जेड गुणा में वाई बटा जेड एक्स गुणा में जेड अपॉन में एक्स वाई, है मेरे भाई? तो ये आएगा कंपाउंड रेशियो। आप कहोगे जी सर, एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया, जेड से जेड गया, क्या बचा मेरे भाई? ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा एक्स वाई जेड, ठीक है? आपसे ये आंसर मत लगा दियो 1 रेशियो एक्स वाई जेड, उसने व्युत्क्रम का पूछा, व्युत्क्रम का मतलब इनवर्सली, है ना? तो एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो जो रेशियो है वो क्या होगा? एक्स वाई जेड रेशियो 1 होगा। कोई समस्या हो तो मुझे आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। जल्दी से इस सवाल को नोट करेंगे, ये सवाल पहला नंबर सवाल है हमारा, ठीक है मेरे भाई? जल्दी से इस सवाल को नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शाबाश, छापो कॉपी में जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, थोड़ा स्पीड में छापा करो, ठीक है ना? छोटी सी वीडियो होती है हमारी, उसमें भी मैं आपको छापने का टाइम दूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के आपको उसको नोट कर लेना है, थोड़ी सी आपको भी इतना करना पड़ेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ए रेशियो बी जो है वो आपको दे रखा है 3:2, ठीक है मेरे भाई? मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप बोर्ड पे ही, है ना, देख सकते हो। अगर सवाल नहीं भी लग रहा है सीट में तो आप यहाँ से देख सकते हो। क्या कहा है? यदि ए रेशियो बी जो है वो कितना है? 3:2 है, तो लिखो सवाल, तो 5a + 2b 5a + 2b रेशियो 3a + 4b, रेशियो 3a + 4b का मान ज्ञात करें, ठीक है? का मान ज्ञात करें। हो गया नोट? लिखो, यदि a रेशियो b 3:2 है तो 5a + 2b रेशियो 3a + 4b का। छोटे छोटे सवाल हैं, नहीं आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इनकी पीडीएफ में नहीं छपे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लो, आज कल से लगवा देंगे पीडीएफ इनकी, ठीक है? तो इसका मान पूछा आपसे, है मेरे भाई? तो इसका मान क्या होगा? चलो सोल्व करते हैं। अब मैंने बताया था आपको पावर देखनी, पावर क्या है मेरे भाई? सभी की बराबर है 1 1। तो आपको करना क्या है? ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, बस उठा के रख देना है इसमें। तो 5 की वैल्यू, ऑप्शन लिख दूं मैं, ऑप्शन से भी करवाते हैं ना, ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, है ना? ज़्यादा मैं तुम्हें करवाऊंगा ही नहीं, है ना? डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाने सिखाता हूँ सवाल तो, ठीक है? देखो चलो,
ठीक है, देखो एक सोल्व कर लेते हैं, सभी में अलग अलग है, तो मैं ये सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ से कितना आता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से आएगा सर 5 दिया तो 15 प्लस में, ठीक है, और ये 2 है तो 2 दूनी 4, 15 4 कितना हो गया 19 हो गया। एक ही ऑप्शन है सर पहले जिसमें 19 दिख रहा है, 19 बाकी किसी में नहीं है, तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या? आप इसको भी सोल्व करना चाहते हैं इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो आपकी मर्जी, ज़्यादा नहीं चलानी है, जितना हम बताएं उतना ही करना है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ो। आज की क्लास मैं थोड़ी सी छोटी रखूँगा ये, फिर आपकी वही 30-32 मिनट की क्लास आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेज होने लगी, ठीक है। इसके बाद में अब टाइम बढ़ने वाला है, अब कम नहीं होगा, ठीक है। अब टाइम जो है क्लासेज का बढ़ते जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करना, बहुत ज़्यादा क्लासेज हो जाती हैं, फिर आपको भी लगेगा कि इतनी सारी क्लासेज करवा दी है ना मेरे भाई, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 मिनट मेरे को समय देंगे, 1 मिनट का। आगे बढ़े मेरे दोस्त, आप कहोगे जी सर, चलो तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल, यदि b/a, यदि, मैं लिख देता हूं सवाल, कोई दिक्कत नहीं, यदि b/a इजिकल टू कितना है 0.7 दे रखा है, तो a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी प्लस में 11/34, प्लस में 11/34 का मान ज्ञात करें, 34 का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने सवाल दे रखा है। इसके ऑप्शन क्या है, मैं ऑप्शंस भी एक बार लिख देता हूँ, 1, 0.5, 0.2 एंड 0.3। सोल्व करें मेरे भाई, आप कहोगे जी सर। देखो मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, ये 0.7 दे रखा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएंगे 10 भाई, कोई दिक्कत अब आपको डायरेक्ट मिल गया। b का मान 7 है, a का मान 10 है, रख दो मेरे भाई। a 10 है, 10 - 7 करूंगा तो यहाँ से तो आएगा 3 सर। कोई समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। नीचे की बात करूंगा तो ये कितना आएगा, a और प्लस b, मतलब 10 और 7 कितना होगा 17 प्लस में 11/34। कोई दिक्कत? बिल्कुल मैं शुरुआत में लिख लिख के बता रहा हूँ, बीच में मैं ऐसे स्टेप स्किप करूंगा तो अभी ध्यान से सीख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है मेरे भाई। आप देखो, बेस को मैं सेम बनाता हूँ तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से आएगा 17 दूनी 24, यहाँ 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस, ठीक है 6 हो गया ना, 6 प्लस 11 कितना होगा 17 होगा, नीचे कितना होगा 34 होगा। 17 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 1/2, और 1/2 कितना होता है मेरे भाई 0.5 होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। जल्दी से इस सवाल को नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, कोई परेशानी हो तो मुझे तुम बता सकते हो, बाकी ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अरे बोलो ठीक है जी। अगला सवाल, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नोट हो गया? नहीं हुआ है भाई, गधे क्या कर रहे हो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। इस सवाल को पूरा लिखेंगे। सवाल को मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज पीडीएफ नहीं है, इसलिए सवाल लिखने का टाइम दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इतना ही रहने दे है मेरे भाई, क्या कह रहे हो? चलो, क्योंकि आज पीडीएफ नहीं लग पा रही है तो हम क्लास को आज छोटा ही रख लेते हैं, क्यों मेरे भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो, तो हमने 2 अपने जो है बेसिक की क्लासेस की हैं 2। आप इन क्लासेस को अच्छे से देखेंगे। अगली जो क्लास होगी वो पूरी क्लास होगी हमारी, लंबी थोड़ी सी है ना, लंबी क्लास रखेंगे अगली वाली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना मैंने ये करवा दिया है परसेंटेज कंप्लीट है, उसका आप रिवीजन करते रहेंगे। साथ साथ जीडी वाले भैया जो हैं वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट उनके साथ साथ चले रहे हैं, बीच में एक आधी कंटेंट की क्लास डाल देते हैं। आपको ऐसा ना लगे कि सर कंटेंट को भूल ही गए हैं, सर टॉपिक तो करवा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दे दिया ना। तो ये सिर्फ 10 तारीख तक है ये कहानी अपनी प्रैक्टिस वाली, उसके बाद में तो लंबी क्लासेज आपको है ना, और जल्द ही आपके लिए जो है लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे हम, ठीक है। तो मेरे भाई आज की क्लास के लिए हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे क्योंकि आपकी क्लास को थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन तो ठीक है 20 मिनट का कि 10-15 टाइप हमने देख ली, उसमें कर लिया हमने, ठीक है ना। तो कंटेंट की टॉपिक की जो क्लास होगी वो आपकी पूरी लेंथी क्लास में दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और अब जाने का टाइम आ गया है तो चलते हैं, ठीक है। सो जाओ फिर खा पी के, है ना मेरे भाई। चलो बाय।